नाम करके चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के मन में एक चिंता है, एक उथल पुथल है, एक धर्म संकट में है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं रास्ते में भवन पड़ता है उर्मिला जी का, रास्ते में उर्मिला जी का भवन है और लक्ष्मण जी धर्म संकट में यदि उर्मिला से मिला तो हो सकता उर्मिला कह दे कि जब जानकी जी राम के साथ जा सकती, भगवान के साथ जा सकती, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं। और दूसरा धर्म संकट यह है कि यदि बिना मिले चला गया तो रो रो कर प्राण छोड़ देगी, कहेगी कम से कम विदाई का प्रणाम लेकर जा, आशीर्वाद देकर जा। उहा पोह धर्म संकट। और शीश झुकाकर नेत्र बंद करके उर्मिला जी के भवन के बाहर खड़े हो गए। और बंधुओं माताओं, उर्मिला जी को सारी घटना की जानकारी हो चुकी है। उर्मिला जी देखी मेरे पति मेरे स्वामी दौड़ कर आई हैं और यहां शीश झुकाकर नेत्र बंद करके संकोच में खड़े हैं। बहुत देर हो गया, बोल नहीं रहे। उर्मिला जी ने कंधा पकड़ लिया। हे आर्य पुत्र, क्यों संकोच में हो? किस बात की चिंता? नहीं बोल रहे। आपको क्या लगता है मुझे किसी घटना की जानकारी नहीं है? हे स्वामी, मुझे सारी घटना की जानकारी हो चुकी है। और आपको क्या लगता है? आप इस बात से चिंतित हो कि मैं आपसे कहूंगी कि जब जानकी जी भगवान के साथ जा सकती हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं? हे स्वामी, हे आर्यपुत्र, मैं किसी सामान्य बाप की बेटी नहीं हूं, मैं योगी राज जनक की बेटी हूं। योग की गोद में खेलकर पली और बढ़ी हूं। संकोच में शीश झुकाकर खड़े थे। उर्मिला जी आई। हे आर्यपुत्र, क्यों संकोच में? किसी सामान्य बाप की बेटी नहीं हूं, योगी राज जनक की बेटी हूं। योग की गोद में खेलकर पली बढ़ी हुई। मुझे सब घटना की जानकारी हो चुकी है। संकोच छोड़िए। और आपको ये पता नहीं है मैं आज कितनी प्रसन्न हूं। मैं आज अपने पिता को पत्र लिखकर बताने जा रही हूं, पिताजी मेरा सुहाग धन्य हो गया। आज मेरे पति को भगवान की सेवा का अवसर मिला है। मेरा पति भगवान की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा है। आप संकोच छोड़ो। बंधुओं माताओं, कैसी नारी है, जरा देखो, उर्मिला का दर्शन करो। मानस में तो बहुत विस्तार से नहीं लिखा है बाबा ने, लेकिन अन्य ग्रंथों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा है। उर्मिला जी के चरित्र का वर्णन। कौन है ये उर्मिला, जरा देखो। उर्मिला जी ने कहा था आप जाइए वन में भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि आपत्ति के और विपत्ति के काल में इन्हीं 4 की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए जारी, आपद काल परखिए जारी। धीरज धर्म निश्चय अरुणारी, आपद काल परखिए जारी, आपद काल परखिए जारी। धीरज
धर्म, मित्र और नारी, इन्हीं चारों की आपत्ति विपत्ति के काल में परीक्षा होती है। और आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। बस 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय। भवन में भीतर गई हैं उर्मिला जी बंधुओं माताओं, आरती की थाल सजाई है, सुंदर दीपक रखा उस थाल में। आई है लक्ष्मण जी के पास, आरती उतारने लगी, बड़े भाव से, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। कहने लगी, बस एक निवेदन आपके श्री चरणों में कर रही हूं। आप भगवान की सेवा में जा रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बस एक प्रार्थना, इसको स्वीकार करिए। आज जिस आरती की थाल और जिस दीपक से मैं आपकी आरती उतार रही हूं, 14 वर्ष के बाद भी इसी दीपक से आपकी आरती उतारूंगी। मेरे दीपक को धोखा मत देना, मेरा दीपक जलते रहना चाहिए। मेरे दीपक को धोखा मत देना, मेरा दीपक चलना चाहिए। और बंधुओं माताओं, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपने श्रृंगार के कपड़े नहीं उतारे। उन श्रृंगार के कपड़ों को पहनकर आरती उतार रही थी, जिनको जनक जी ने पहनाकर विदा किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी अपने भवन का द्वार नहीं बंद की। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भोजन नहीं किया है। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने बिस्तर पर शयन नहीं किया है। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपने आरती के दीपक को बुझने नहीं दिया। और आपको क्या लगता है कि ये जो मेघनाद मारा गया लंका में, लक्ष्मण जी के बाण से मारा गया? बंधुओं माताओं, लक्ष्मण जी के बाण में वो शक्ति कदाचित नहीं थी जो मेघनाद जैसे महाप्रतापी को मार सके। वास्तव में यदि लक्ष्मण जी के बाण से मेघनाद मारा गया है, तो लक्ष्मण जी के बाण में उनकी पत्नी उर्मिला के साधना की शक्ति काम कर रही थी, और उस साधना का परिणाम हो रहा था। लंका में मेघनाद मारा जा रहा था, लंका में मेघनाद। ये साधना में शक्ति होती है, ये साधना में बल होता है। बंधुओं माताओं, यदि आपको अपनी साधना पर और भगवान की कृपा पर भरोसा हो जाए, बस फिर कुछ करने को शेष ही नहीं, फिर कुछ करने को शेष नहीं। आइए डॉक्टर साहब, स्वागत। उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक अपने आरती के दीपक को बुझने नहीं दिया। उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक ऐसी तपस्या की है, ऐसी साधना की है बंधुओं माताओं, कि साधना की पर्याय हो गई उर्मिला जी। उर्मिला जी साधना की पर्याय। और आपको जानकारी होगी ये घटना कब खुली कि उर्मिला जी ने अपने पति की कुशलता के लिए, साधना के लिए दीपक प्रज्वलित करके रखा है। जो कि देखो, साधना के लिए संकल्प लेना बहुत आसान होता है। किसी भी कामना के लिए संकल्प लेना तो बहुत आसान होता, प्रतिज्ञा करना तो बहुत आसान होता, लेकिन निभाना बहुत कठिन। हम लोग पहले गीत गाते थे, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना
ही कठिन है, साधना का पथ 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 कठिन है, सरल बन जलना सरल है, दीप की जलती शिखा पर, सरल बन जलना सरल है, दीप की जलती शिखा पर, स्वयं को तिल तिल जलाना, दीप बनना ही कठिन है, स्वयं को तिल तिल जलाना, दीप बनना ही कठिन है, साधना का पथ 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 कठिन है। कब ये घटना खुली कि उर्मिला जी ने दीपक जलाया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी लंका में और हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए आए और संजीवनी लेकर लौट रहे थे, तो नंदीग्राम में भरत जी ने उनको बाण मार के गिरा लिया था। आपने ये घटना सुनी है। और उसी नंदीग्राम में भरत जी के पास सभी माताएं बैठी थी, उर्मिला जी भी संयोग से बैठी थी। बहुत कारुणिक वहां पर संवाद हुआ है, मैं उसमें प्रवेश नहीं करना चाहता हूं। कौशल्या मां ने पूछा, हनुमान क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण? मां शक्ति लगी है, लक्ष्मण जी मूर्छित है, मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। मां ने कहा, सुनो, जाकर मेरे राम से कह देना, यदि लक्ष्मण जीवित नहीं बचा तो अयोध्या में मुंह नहीं दिखाएगा राम। बिना लक्ष्मण के राम की कोई शोभा नहीं है। मेरा लक्ष्मण बचना चाहिए, मेरा लक्ष्मण बचना चाहिए। और सुनते ही सुमित्रा मां बोल पड़ी, नहीं हनुमान नहीं, मेरी मां बहुत भोली है, कौशल्या के बात में मत आना। लक्ष्मण बचे न बचे कोई चिंता की आवश्यकता, लक्ष्मण के प्राण बचे न बचे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। जाकर राम से कह देना कि लक्ष्मण न बचे तो कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भेज रही हूं, लेकिन वो जानकी को लेकर ही वापस आएगा, उसके पहले वापस नहीं। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू आ गए। कैसा है ये रघुवंश का परिवार, कैसी है ये रघुवंश की माता है। एक बेटा प्राणों के संकट से झेल रहा है और एक मां अपने दूसरे बेटे को भी वन भेजना चाहती है, लंका में भेजना चाहती है। और इधर करुणा छाई हुई थी, उर्मिला जी मुस्कुरा रही थी, उर्मिला जी मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी ने कहा, मां आप मुस्कुरा रही हैं, ये भावुकता का समय नहीं है, आपके पति के प्राण संकट में हैं, आपके पति के प्राण संकट में। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान तू युद्ध करते करते थक गया होगा बेटा, ऐसा कर तू 2-4 दिन यहां पर विश्राम कर ले, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। हनुमान ने कहा, चाहिए बताइए, लंका आप गई थी कि मैं? तो उर्मिला जी ने कहा, नहीं गया तो तू ही था, फिर आप इतनी आश्वस्त कैसे हैं कि मेरे पति के प्राण संकट में नहीं है, मेरे पति के प्राण सुरक्षित?
उर्मिला मां को लगा मैं ज्यादा इससे यदि बातें करूंगी तो ये प्रश्न प्रतिप्रश्न करता रहेगा, अब बंदर तो ये है ही है। तो उर्मिला जी को लगा इससे प्रमाण से बात करनी पड़ेगी, सब प्रमाण इससे वार्ता करनी होगी। और बंधुओं माताओं, उर्मिला मां ने कहा हनुमान मेरे पति के प्राण संकट में नहीं है, चिंता मत कर, और तुझे भरोसा नहीं है तो मेरा जलता हुआ दीपक देख। मेरा दीपक यदि अभी जल रहा है तो इसका मतलब है मेरे पति के प्राणों को कुछ नहीं हुआ है। यदि दीपक बुझ गया होता तो मुझे पता चल गया होता मेरे पति के प्राण जा चुके हैं, मेरे पति के प्राण संकट में, मेरे पति के प्राणों को कुछ नहीं हुआ है। ये साधना का भरोसा है। दो बातें निवेदन कर रहा हूं इस प्रसंग में, जरा ध्यान दीजिए। अपनी साधना, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा और ईश्वर की कृपा पर विश्वास, पकड़िए दोनों सूत्र को। अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपनी परिश्रम, प्रयत्न, पुरुषार्थ पर भी व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए और भगवान की कृपा पर भरोसा होना चाहिए। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो परिणाम आ जाता है। केवल पुरुषार्थ से भी काम नहीं चलता, केवल कृपा से भी नहीं काम चलता, दोनों का। भगवान इसीलिए किसी को अकर्मण्य नहीं बनाते, भगवान कर्म कराते। इसीलिए गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भो माते संगोत्स्व कर्मणि। आपका अधिकार कर्म में, फल की चिंता मत करो। भगवान किसी को अकर्मण्य नहीं बनाते। इसीलिए जब भगवान ने सुग्रीव से कहा बाली को मैं मारूंगा, तू जाकर युद्ध कर, तो सुग्रीव ने कहा जब मारोगे तुम तो हमको क्यों कह रहे हो युद्ध करने, तुम ही जाओ युद्ध करो। तो भगवान ने कहा नहीं, युद्ध तुम करो, मारूंगा मैं। क्या सूत्र है? कर्म तुम करो, फल मैं दूंगा। भगवान किसी को अकर्मण्य नहीं बनाते। साधना तुम करो, फल मैं दूंगा, फल मैं दूंगा। इसलिए जिनको भी बंधुओं माताओं अपने साधना पर और भगवान की कृपा पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, लाख आंधी आ जाए, लाख तूफान आ जाए, लाख बवंडर आ जाए, ऐसे भक्तों का दिया कभी बुझता नहीं है, वो जलता ही जलता रहता है। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बातें, हर भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बातें, हरि भजन का तेल रे। काहे को तो घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तो घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हरि बोल। तो क्यों सिंगल कर दिया था? क्यों सिंगल किया? दिमाग लगा
भी जलेगा तूफान में। हरि बोल। लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिसको अपनी साधना पर और भगवान की कृपा पर भरोसा होता है उसका ये परिणाम होता है। इसलिए आपने जो भागवत में एक लीला सुनी होगी, भगवान को जब मां यशोदा ऊखल में बांध रही थी, ऊखल बंधन लीला, तो भगवान बंध तो रहे थे, बार बार रस्सी कम पड़ जा रही थी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही थी। बंधु माताओं बार बार बांध रहे थे, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही थी। मैया बार बार रस्सी बढ़ाती थी और फिर बांधती थी, फिर 2 अंगुल कम, फिर रस्सी जोड़ती थी, बढ़ाती थी, फिर बांधती थी, फिर 2 अंगुल कम। ये बार बार 2 अंगुल की कमी क्यों हो रही थी जानते हो? क्यों हो रही थी? वो 2 अंगुल क्या है? वो 2 अंगुल यही है कि भक्त पुरुषार्थ कितना भी करे परिणाम नहीं आ सकता है। जब तक भगवान की कृपा उसमें नहीं मिलती है तब तक परिणाम नहीं आता। पहला अंगुल है भक्त का पुरुषार्थ और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा, और जब ये दोनों हो जाता है तब भगवान मां के प्रयास से उस ऊखल में बंध जाते हैं। बंधुओं माताओं, तब भगवान उस ऊखल में बंध जाते हैं। इसलिए इन दोनों का समन्वय, सामंजस्य, समुच्चय। और बड़ी सुंदर बात उर्मिला जी ने कहा, सुनो हनुमान, तुम कह रहे थे कि लंका तो मैं गया। हाँ, तो लंका गए तुम, तो एक बात बताओ, तुम कह रहे हो मेरे पति के प्राण संकट। हाँ हाँ, मैं देख कर आ रहा हूं, इसीलिए तो संजीवनी लेकर जा रहा हूं। तो ये बताओ मेरे पति इस समय कहां पर हैं? अरे लंका में तो है, लंका में कहां है? तो हनुमान जी ने कहा, इस समय आपके पति भगवान की गोद में लेटे हुए। उर्मिला जी ने कहा, अरे हनुमान फिर भी तुम चिंतित हो। अरे किसी का पति भोग की गोद में लेटा होता तो उसके प्राण संकट में हो सकते थे। जिसका पति भगवान की गोद में लेटता है उसके प्राण कभी संकट में नहीं होते हैं। जो भी भगवान की गोद में लेटता है भगवान तो उसको पार कर जाता है।